थोड़ी-सी मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। जैसा मैंने बताया कि मेरे पैर में चोट लग गई है, तो इसका जो है ये सबके साथ, किसी के भी साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। किसी के भी साथ, किसी भी लेडीज़ के साथ, जेंट्स के साथ, बच्चों के साथ। तो हमें अपने घर का जो वातावरण है वो पॉजिटिव रखना चाहिए, और जो डॉक्टर रेफ़रेंस दें उसी हिसाब से चीज़ों को करिए, और तो वो चीज़ें ठीक हो जाएँगी। लेकिन जिसको चोट लगी है वो तो ख़ैर रेस्ट करेगा, लेकिन जो घर के काम होते हैं वो हमारा बिना किए चलेगा नहीं, उसको करने ही करने हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं, अगर आपके बच्चे बड़े हैं, तो छोटी-छोटी चीज़ें जैसे होती हैं, चाय बनाना हो गया, और अपनी चीज़ों को अपनी जगह पे रखना हो गया। जैसे मान लीजिए बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे बाकी चीज़ें हो रही हैं, तो उसको जो है वहाँ पे वो अपना रख लें। और क्योंकि जब हाउसवाइफ़ एक बेड पे हो जाती है तो उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और लेकिन हमारी जो ज़िंदगी है वो रुकती नहीं है, वो चलती ही रहती है। तो उसमें हम कैसे सर्वाइव करें, तो यही थोड़ी-सी जो मैंने अभी बता रही हूँ, अगर इसको आप करते हैं तो आपका जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा और बहुत ही ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगा। जैसे चाय बनाना हो गया, और मैंगो शेक बना, आजकल आम का सीज़न है, नाश्ते में मैंगो का जूस बच्चों को बनाना सिखाएँ कि हाँ, कैसे हम मैंगो शेक बना सकते हैं। और जैसा आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और छोटी-छोटी ये चीज़ें होती हैं, बहुत ही करती हैं। और थोड़े जैसे आलू काटना हो गया, सब्ज़ी काटना हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं, अगर हम मुश्किल में हैं, तो ये सब चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं बच्चों को ज़रूर सिखानी चाहिए, जो घर में हैं। और क्योंकि इस तरह से करने से बच्चों के अंदर भी एक सीखने की ललक होगी, और जो है उनका मनोबल भी बढ़ेगा। तो जो वो अपने लाइफ में अपने चीज़ों को भी वो भी अनुभव करेंगे, और वो चीज़ों को वो सीखेंगे। तो क्योंकि मेरे घर में 2 बच्चे हैं, मैं हूँ, हस्बैंड है मेरे, जो है दोनों बच्चे बाहर ही रहते हैं, लेकिन मेरे ननद के लड़के और मेरे देवर के लड़के रहते हैं साथ में ही, तो वो इंटर पास कर गए हैं। तो वो छोटी-छोटी चीज़ों को मैनेज करते हैं, मुझे भी हेल्प करते हैं, और बहुत ही ये अच्छा रहता है। तो अगर आपके घर में इस तरह से बच्चे हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर आप छोटी-छोटी चीज़ों को बच्चों को सिखाइए, ताकि हम हमारी ज़िंदगी भी, और हमारा घर भी सर्वाइव कर पाए, और हमारा काम भी हो पाए। अगर खाने की मैं बात करूँ तो अगर आप सक्षम हैं कि हाँ, मैं बैठे-बैठे सब्जियाँ काट सकती हूँ, तो सब्ज़ी काट दीजिए। कोई है जो आटा गूँथ दे, और इस तरह से जो है वो चलता रहेगा, और हमारा काम भी होता रहेगा। तो इस चीज़ को ज़रूर फ़ॉलो करिए, और बहुत ही ये ज़रूरी है चीज़ें। और मुझे लगता है ऐसा कि खाना बनाना हर मेंबर को, जितनी भी घर में फैमिली है, सबको आनी चाहिए थोड़ी बहुत। ये मैं नहीं कहती कि हाँ, सारे पकवान बनाएँ, लेकिन जो मोस्ट चीज़ें होती हैं वो चीज़ें सबको ज़रूर आनी चाहिए, और ताकि जब मुसीबत पड़े तो हम अपनी ज़िंदगी को जो है अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ। तो क्योंकि जब भी मुसीबत आती है तो जो हमारा मील होता है तीनों टाइम का, वो बंद नहीं होता है, वो चलता ही चलता है। और ऐसे में अगर हमें नहीं आता है तो बहुत ही सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अगर नहीं आएगा तो हम मार्केट से मंगाएँगे, या तो मार्केट का हम कब तक खाएँगे? उससे जो है कोई अम, अच्छी चीज़ें मिलती ही नहीं हैं। अगर हम फूड मंगाते हैं तो 1 दिन 2 दिन अगर खाते हैं तो खुद तबीयत खराब हो जाता है। तो इससे बेटर है जो घर में ही हम बनाएँ, वो हम खा सकें। मैगी भी बच्चों को बनाना सिखा सकते हैं, मूँगफली भूनना सिखा सकते हैं, मखाना भूनना बहुत ही ईज़ी है। हल्का-सा ऑयल डाला, घी डाला,
और हल्का सा नमक डाल के अपना कर दिया, चाय के साथ खा लिया। तो ये छोटे-छोटे टिप्स ऐसे होते हैं जो हमारे लाइफ को सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो क्योंकि मुझे अभी ये प्रॉब्लम हुई है, तो मुझे बहुत ही दिक्कत हो रहा है। और तो जो मेरे घर का जो एनवायरनमेंट है इस समय, वही चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और जो है खाना-पीना हम लोग का आराम से हो रहा है। तो बहुत ही ईज़िली तरीके से आप भी अपने लाइफ को जो है वो चला पाएँगे, जो घर गृहस्थी है वो आसानी से चल जाएगी। तो कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये बातें किसको-किसको अच्छी लगी, किसको नहीं अच्छी लगी। और क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें सबके घर में ये प्रॉब्लम होती रहती हैं। भगवान ना करे ये चीज़ें सबके साथ हों। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर हो जाए तो फिर हम अपने लाइफ को, डेली लाइफ को कैसे हम कर पाएँगे। तो ये छोटी-छोटी जो टिप्स मैंने शेयर किए हैं आप लोगों के साथ, कौन-कौन एग्री है ज़रूर मुझे बताइएगा। और क्योंकि बहुत ही आसानी से इस तरह से अगर आप करते हैं तो बहुत ही आसानी से ये हो जाता है। और मुझे लगता है कि आज के ज़माने में मतलब थोड़ी मैं कपड़ों की भी बात करती हूँ। कपड़े जो होते हैं वो मोस्टली आजकल सबके घरों में वॉशिंग मशीन सबके घर में है। अगर टॉप लोड नहीं है तो सेमी रहते ही रहते हैं, तो आप कपड़े उसमें धुल सकते हैं। या इस तरह से कुछ करके अपना जो है वो हम कर सकते हैं। कपड़े इतने अवेलेबल रहते हैं कि अगर हम 2 दिन ना धुलें, 3 दिन ना धुलें तो कपड़ों की जो है कोई समस्या होगी ही नहीं। तो ये टिप्स का आपको कैसा लगा? और मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जिस जैसे मुझे इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, और तैसे सभी के साथ ये चीज़ें होती होंगी, तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो चलिए फिर मैं आप लोग को फिर अपने अगले ब्लॉग में मिलती हूँ। और नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और इस तरह के कंटेंट को देखने के लिए। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।